वजन कम करना बहुत ही मुश्किल काम है यार। बेबी होने के बाद तो वेट कम होना बहुत ही मुश्किल है। ऐसा अगर आप भी मानते हैं ना तो आज की वीडियो आपके लिए है। हेलो हाय नमस्ते, आई होप कि आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम आपसे शेयर करेंगे अपनी वेट लॉस जर्नी। तो आज की वीडियो बिल्कुल डिफरेंट है, आप वीडियो को फुल वॉच करिए। अगर आप भी वेट से परेशान है, अपने बढ़ते हुए वजन से, चाहे आपकी शादी हुई हो ना हुई हो, अगर आपका वेट जो है प्रेगनेंसी की वजह से बढ़ा है, आफ्टर डिलीवरी आपका वेट बढ़ा है, या फिर आप अभी यंग एज में है, मतलब टीन एज में है, 15-16 साल 20 साल के जो भी हैं, अगर आप वेट कम करना चाहते हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा हेल्प करने वाली है। तो वीडियो को फुल वॉच करिएगा। तो सबसे पहले अगर आप वेट कम करना चाहते हैं ना, तो जो लोग बोलते हैं उनको सुनना बिल्कुल इग्नोर करिए, उनको सुनना बिल्कुल छोड़ दीजिए। क्योंकि मेरे टाइम पे जब मेरा वेट 80 केजी था तो मुझे भी बहुत सारे लोग ऐसे बोलते थे कि बेबी के बाद तो वेट नहीं कम होगा। हाँ, बेबी के बाद तो लोग मोटे हो ही जाते हैं, मतलब ऐसी चीजें बहुत ज्यादा सुनने को मिलती थी कि वजन अगर कम हो जाएगा तो भी हमारा टमी नहीं जाएगा। तो ये सारी बातें मिथ है यार, बिल्कुल आपको इसे नकारना है। बेबी के बाद ऐसा कुछ भी नहीं है। बहुत ईजिली तरीके से अगर आप हाउस वाइफ है तो घर पे अपना वेट कम कर सकते हैं, जैसे कि हमने खुद किया। हमारा जो वेट था ना, आज से 5-6 महीने पहले जो है ना, वो 80 केजी था, है ना। तो हमारा जो वेट है 80 केजी था, जो कि हम आपको दिखा भी सकते हैं। अभी जो हमारा वेट है ना, वो 68 केजी हो गया। मतलब अभी जो हमारा आइडियल वेट है वो नहीं हुआ है। अभी हमको 8 केजी वेट कम करना है, तो तब जाके हम जो है 60 पे आएंगे। क्योंकि प्रेगनेंसी के पहले जो हमारा वेट होता था वो 60-61 केजी के बीच में ही रहता था। तो प्रेगनेंसी के बाद जो है हमारा वेट बहुत ही ज्यादा गेन हो गया। हमने बिल्कुल भी केयर नहीं किया। होता है ना, जब हमारे लाइफ में कुछ न्यू होता है, कुछ डिफरेंट होता है, तो हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं। अगर आप सबके भी साथ हुआ तो आप सब जानते होंगे, जब हमारे लाइफ में कुछ न्यू होता है, कुछ ऐसा होता है, तो हम उसी में व्यस्त हो जाते हैं, अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। तो सेम यही होता है। और सही बात भी है कि हमें कुछ टाइम जो न्यू हुआ है उसका ध्यान रखना चाहिए। जो नई चीजें हमारी लाइफ में आई हैं उन पे ध्यान देना होगा। तो चलिए ये सब बातें छोड़िए, ठीक है ना। आप कैसे वजन कम करना है, इसके लिए सबसे पहले आपको तैयार कैसे होना है। सब तो वेट लॉस के लिए जो सबसे पहली चीज है ना, वो है कि हमें तैयार कैसे होना है। होता क्या है ना कि हम स्टार्ट ही नहीं कर पाते, महीनों सोचते रह जाते हैं। आजकल ऐसे ही कर करके हमने 6 महीना लगा दिया है ना। हम यही सोचते थे कि चलो आज ये खा लेते हैं, आज ऐसे कर लेते हैं, हम कल से अपनी जो रूटीन है उसको। तो हम भी उसी कैटेगरी में थे। हम सोचते थे आज हम ये चीज खा ले रहे हैं, या फिर आज हम ऐसे रह ले रहे हैं, कल से जो है हम अपनी रूटीन अच्छी कर लेंगे, अपनी डाइट अच्छी कर लेंगे। और ये जो वेट था वो एक ही दिन में तो बढ़ता नहीं। हमें धीरे धीरे अपने आप को देखते देखते फिर हमारी आदत हो जाती है ना। अचानक हम 60 से सीधे 80 अपने आप को देखें तो हम बहुत ही शौक होंगे। लेकिन जो रोज हमारा तिल तिल करके वजन बढ़ता है ना, तो वो हमें पता नहीं चलता। तो ऐसा करते करते 1 साल बीत गया और हमारे बेबी का फर्स्ट बर्थडे आ गया। उस फंक्शन के बाद जब हमने अपनी पिक्चर देखी ना, तब हमें रियलाइज हुआ कि हम कितने ज्यादा ओवर वेट हो चुके हैं। हमारा फेस जो है कितना ज्यादा गंदा लग रहा है। ये वो वाली पिक्चर है, आप देख सकते हैं हमारा जो फेस है कितना ज्यादा फैट से भरा हुआ है। मतलब हमारा वेट जो है उस टाइम 80 चला गया था, है ना। तब हमें रियलाइज हुआ। वैसे भी जब हम मोटे रहते हैं तो हमें अपनी पिक्चर क्लिक करने की मन नहीं करती, या फिर इतना टाइम भी नहीं मिल पाता था। उस फंक्शन में जो हमारी ढेर सारी पिक्चर क्लिक हुई, उसके बाद जब हमने अपना पूरा मतलब A to Z हमने अपनी बॉडी देखी, तब हमें लगा कि हम तो बहुत ज्यादा मोटे हो चुके हैं, अब हमें स्टार्ट करना है। तो हमने जनवरी से स्टार्ट किया वेट लॉस, मतलब लास्ट जनवरी से हमने स्टार्ट किया, और अब तक हमने जो है 12 केजी वजन कम किया है। तो ऐसा नहीं है कि हम इसे कंटिन्यू अभी तक करते आ रहे हैं। बीच बीच में महीने भर के लिए हमने कई बार इसे छोड़ा है। हम अपने गांव गए हैं, या फिर बेबी का तबीयत खराब हुआ, या घर में कुछ उतार चढ़ाव हुआ, या फिर हमारी ही तबीयत खराब होगी, या मतलब ऐसा कुछ भी हुआ, तो हमने इसे हफ्ते भर के लिए, 15 दिन के लिए, महीने भर के लिए इसे हमने छोड़ दिया। बिल्कुल नॉर्मल लाइफ हमने रखी। मन में ये था कि हमें अब वेट लॉस करना ही करना है। जैसे ही हमारी लाइफ नॉर्मल होती थी, घर में सब कुछ अच्छा हो जाता था, फिर से हम अपने बैक टू जर्नी पे आ जाते थे। तो करना क्या है ना, सबसे पहले अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको अपने आप को तैयार करना है। मतलब एक स्टार्ट की जरूरत है। अगर आपका भी वजन 80, 90 या फिर 100 है ना, तो हम समझ सकते हैं आदमी जो होता है ना, उस टाइम में बहुत ही ज्यादा डीमोटिवेट रहता है। उसे लगता ही नहीं कि मतलब वजन कम भी हो। अगर आपका भी वजन 80-90 किलो है या फिर 100 किलो है ना, तो आप बिल्कुल भी डीमोटिवेट मत होइए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक स्टार्ट की जरूरत है। जैसे ही आप अपने पूरे मन से इस जर्नी को स्टार्ट करेंगे, अपने आप को पहले आपको समझाना है, अच्छे से तैयार करना है। तो जब आप इसे स्टार्ट करेंगे ना,
आप देखेंगे हफ्ते भर में ही आपका 2 से 3 किलो तक वजन कम हो जाएगा, क्योंकि शुरुआत में जो वजन होता है ना वो जल्दी कम होता है। तो आपका जैसे ही वजन कम होगा आपको बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगी, फिर आपको और भी ज्यादा वेट लॉस करने में हेल्प होगी। बिल्कुल अपने माइंड से इस थॉट को निकाल दीजिए, वेट लॉस करना बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। जब तक आप अपने आप को तैयार नहीं कर लेते हैं बस उतनी ही मुश्किल है आपके सामने। जैसे ही आप अपने आप को तैयार करेंगे, अपने वेट लॉस करना बहुत आसान है। सिर्फ और सिर्फ अपने आप को आपको प्रिपेयर करना है। तो वेट लॉस करने के लिए सबसे पहले आपको अपना वजन चेक करना है और उसे लिखना है। जैसे आप कल से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको अपना वेट चेक करना है और उसे लिख लेना है। उसके बाद अगर आप खरीद सकते हैं तो आप एक वेइंग मशीन खरीद ले सकते हैं। आप यहाँ पे हमने जो है ना लिखा है 13 जनवरी को मेरा जो वेट था वो 78.25 था, जो कि शुरुआत में जनवरी से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। 2-3 जनवरी से स्टार्ट किया था हमने। तो ये 2-3 जनवरी को जो हमारा वेट है वो 79 पॉइंट समथिंग था दोस्तों, जो कि हमने नोट नहीं किया और उस टाइम पे हमारे पास जो है ये मशीन भी नहीं थी। तो 2-3 दिन बाद हमने ये वेटिंग मशीन मंगाई। उसके बाद से हमने अपना जो वेट है उसे रेगुलर यहाँ पे लिखा है। तो आप देख सकते हैं 13 जनवरी को वेट जो है मेरा 78 था, 14 को ये 76 हो गया, मतलब 76.90, मतलब 77 लगा लीजिए। 1 किलो वेट लॉस हो गया। 15 जनवरी को 75-65 हो गया, 16 को 76-25। तो ऐसे वेट रोज अगर आप चेक करेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छे से अंदाजा लगेगा। फिर आप क्या खा रहे हो, कितना खा रहे हो, उसका भी आपको अंदाजा लगेगा। जैसे अभी हमें वेट रोज चेक करते करते इतना अंदाजा हो गया कि अगर हम आज कुछ एक्स्ट्रा खा लेते ना तो हमें पता होता है कि कल हमारा वेट कितना आने वाला है। तो इस तरह से अगर आप करेंगे तो अगर आपका वेट बढ़ता भी है ना तो आप उसे मेंटेन कर सकते हैं बहुत अच्छे से। तो अगर आप अपने वेट को रोज चेक करते हैं, सुबह उठने के बाद आपको एक ही टाइम पे वेट चेक करना है, मतलब कि आपको रोज एक ही टाइम पे वेट चेक करना है। सुबह कर सकते हैं या शाम को। तो हम सुबह उठते ही फ्रेश होने के बाद जो है हम अपना वेट चेक करते हैं, उसके बाद हम कुछ भी खाते पीते हैं, क्योंकि खाने के पहले और खाने के बाद में 1.5 से 2 किलो का अंतर आता है। अगर आप वेट चेक करेंगे तो आपको पता लगेगा। तो ये हमने मार्च तक किया। उसके बाद अप्रैल में हमने कोई भी टारगेट नहीं लिया, कुछ प्रॉब्लम होने की वजह से हमने नहीं किया। तो जैसा कि हमने बताया कि हमने इसे कंटिन्यू नहीं किया, लेकिन हाँ कोई अगर प्रॉब्लम आई तो उसके बाद जैसे ही सब कुछ नॉर्मल हुआ हमने इसे फिर से करना स्टार्ट कर दिया। जैसे कि बीच में क्या हुआ कि हम अपने गाँव चले गए थे, तो 1-2 महीने के लिए इस तरह से मेरा डिस्टर्बेंस हो गया। उसके बाद फिर हमने यहाँ पे देख सकते हैं आप 12 अगस्त से फिर से हमने स्टार्ट किया और उसमें हमने एक चेंजेस और कर दिया। यहाँ पे हमने करी है इंटरमिटेंट फास्टिंग और लो कार्ब्स डाइट हमने कुछ दिन रखी है, जिससे कि हमारा वेट अच्छा खासा लॉस हुआ था। तो आपको वेट लॉस करने के लिए बीच बीच में अपनी डाइट को चेंज करना पड़ता है, क्योंकि जो हमारी बॉडी होती है ना वो एक ही चीज की आदत उसको पड़ जाती है, तो हमारा वेट जो होता है वो स्टक हो जाता है। तो एक टाइम के बाद जब आप देखेंगे आपका वेट लॉस होना बंद हो जाएगा, मतलब क्योंकि शुरुआत में जो वेट लॉस होता है ना वो बड़े ही इजी तरीके से हो जाता है, लेकिन जब हमारी बॉडी को आदत हो जाती है, जब हमारी बॉडी किसी चीज की यूज्ड हो जाती है तो हमारा वेट जो है वो स्टक हो जाता है। तो फिर हमें अपनी डाइट में चेंज करना पड़ता है। एक टाइम आने के बाद हमारा जो वेट है ना वो भी स्टक हो गया था, बिल्कुल भी वजन कम नहीं हो रहा था, हम बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए। तो उसके बाद हमने अपनी डाइट में चेंज किया, हमने लो कार्ब्स डाइट ली, मतलब हमने रोटी चावल बहुत ही कम कर दिया और उसके साथ हमने प्रोटीन बहुत ज्यादा लिया डाइट में और इंटरमिटेंट फास्टिंग की, जो कि हमारा वेट उससे काफी कम हुआ। ये सारी चीजें जो है ना हम आपको डिटेल में नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज की वीडियो में बस हम आपको स्टार्ट करना बता रहे हैं कि तो वजन कम करने के लिए सबसे पहली चीज जो है वो अपने आप को तैयार करना है कि हमें वेट कम करना है। अपना वेट चेक करिए, वेइंग मशीन ले लीजिए अगर आप ले सकते हैं। उसके बाद जो दूसरी चीज है, आप रात का खाना बहुत लेट खाते हैं तो उसको आपको चेंज करना है। तो शुरुआत में आपको पहले छोटी छोटी चीजें करनी है, क्योंकि अगर आप सारी चीजें एक साथ कर लेंगे तो फिर आपका जो माइंड है वो भी डिस्टर्ब हो जाएगा। आपको भी लगेगा कि इतने सारे चेंज हम कैसे कर सकते हैं एक ही साथ। उसके बाद जो आपको दूसरी चीज करनी है वो आपको अपने डिनर का टाइम चेंज करना है। अगर आप 9-10 बजे डिनर करते हैं तो उसको आपको 7 बजे लाना है, 7 से 7:30 लाना है। अगर आप 11-12 बजे खाते हैं तो आपको उसे 8 से 8:30 के बीच में लाना है। कोशिश करिए कि आप 8 तक अपने डिनर को कंप्लीट कर लीजिए। तो हमारा जो वेट बढ़ने का सबसे बड़ा कारण है वो है लेट नाइट डिनर। हम 11-11 बजे तक डिनर किया करते थे, क्योंकि हमारी एक आदत थी ना कि हमको खाना बिल्कुल शांति से चाहिए, हमको कोई टेंशन नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए। जब हमारा सारा काम खत्म हो जाता था, बेबी सो जाता था, तो हम आराम से 10:30-11 बजे खाना खाते थे। मेरा यही रूटीन बन गया था आफ्टर डिलीवरी, जिससे कि हमारा वजन जो है इतना ज्यादा बढ़ गया था। तो आपको अपने खाना खाने का जो टाइम है उसे चेंज करना है। चीज आपको करनी है ना दोस्तों, वो आपको अपने डाइट से चीनी को बिल्कुल कम करना है, या फिर पूरी तरह से आप चाहे तो बंद कर देंगे तो बहुत ही ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आप चाय दिन में 3-4 बार पीते हैं तो उसको आप 1 बार कर दीजिए। अगर 1 बार पीते हैं तो उसे भी बिल्कुल लो शुगर में बनाइए, कम चीनी में बनाइए। तो आपको चीनी और चीनी से
बनी हुई चीजें बहुत ज्यादा कम लेना है। ये जो है वजन कम करने में सबसे ज्यादा आपकी हेल्प करेगा अगर सिर्फ और सिर्फ आप अपने डाइट से शुगर को निकाल देते हैं। अगर 2 चम्मच शुगर का यूज पूरे दिन में करते हैं तो आपको उसे 1 चम्मच करना है या आपको कुछ दिन के लिए इसे बिल्कुल बंद कर देना है। क्योंकि अगर आप वजन कम करना चाहते हैं तो सबसे ज्यादा जो वजन हमारा बढ़ता है वो है मीठी चीजें खाने से। आपको क्या करना है कि शुगर की जगह पे आपको थोड़ा मोड़ा गुड़ का यूज करना है, लेकिन गुड़ भी बहुत ज्यादा आपको नहीं लेना है क्योंकि कैलोरीज दोनों में सेम ही होती है। चाहे आप गुड़ खाते हैं, चाहे शुगर खाते हैं, या फिर चाहे तो आप हनी ले, दोनों में सारे में ही कैलोरीज जो होती है बराबर ही होती है। तो आपको ऐसा नहीं कि आपको चीनी की जगह पे गुड़ बहुत ज्यादा खाना है, गुड़ भी आप बिल्कुल जरा सा ही आपको खाना है। तो बेहतर होगा कि आप मीठी चीजें खाना बिल्कुल बंद कर दें। आप देखेंगे सिर्फ और सिर्फ आप ये 2 चीजें फॉलो करते हैं, रात का डिनर 7 से 8 के बीच में कर लीजिए, चीनी को बिल्कुल कम कर दीजिए। आप देखेंगे आपका जो वजन है हफ्ते भर में 3 से 4 केजी कम हो जाएगा। स्टार्टिंग में वेट बहुत जल्दी कम होता है, तो आप इतना करके देखिए, आपका वजन जो है बहुत ही जल्दी कम होने लगेगा। और जैसे ही आपका वेट कम होगा आप इतने ज्यादा मोटिवेटेड फील करेंगे खुद को कि और सारी चीजें आप खुद ही करने लग जाएंगे। फिर आपका मन नहीं करेगा कुछ भी फालतू चीज खाने का, और भी ज्यादा आपको कॉन्फिडेंस महसूस होगा, और भी ज्यादा आप अच्छा फील करेंगे। तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप हर महीने में 5 केजी 10 केजी का टारगेट बनाइए कि 10 किलो तक वजन कम करना हर महीने में, ये बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है। अगर आप इस तरह से वेट कम कर रहे हैं मतलब आप कुछ अपने बॉडी के साथ गड़बड़ कर रहे हैं, उसका नतीजा आपको बाद में मिलेगा। तो अगर आप शुरुआत में 5 किलो भी वजन कम कर रहे हैं 1 महीने में, तो ये बिल्कुल हेल्दी तरीका है वजन कम करने का। इससे कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचेगा। तो धीरे धीरे करेंगे तो अच्छे रिजल्ट मिलेंगे आपको, आपकी बॉडी अच्छी रहेगी, आपकी बॉडी को आदत होगी। कोई भी काम होना उसे आप धीरे धीरे करेंगे, एक शेड्यूल में रह के करेंगे तो वो आपके लिए ज्यादा अच्छा होगा। उसके रिजल्ट आपको कभी भी कोई साइड इफेक्ट नहीं देंगे, कोई भी आपको परेशानी नहीं देंगे। वजन कम करना तो आदमी 1 महीने में 10 किलो भी कर सकता है, लेकिन वो हेल्दी तरीका नहीं है। तो हमने जो यहाँ पे अपना सितंबर का टारगेट बनाया था वो है 3 केजी का, जो कि अभी तक हमने 2 केजी तक वेट कम किया है। तो हमने जो वेट लॉस किया ना ये बहुत ही हेल्दी वे में किया है, सब कुछ एंजॉय किया है। बीच बीच में हमने सारी चीजें खाई है, मीठी चीजें भी खाई है, लेकिन रेगुलर नहीं खाया है कि रोज ही खा रहे हैं। हफ्ते 10 दिन में हमने सारी अपनी पसंदीदा चीजें खाई हैं। और ऐसा बिल्कुल भी नहीं कि हमने बहुत लंबे टाइम से अपनी पसंदीदा चीजें नहीं खाई हो। हम बीच बीच में हफ्ते में कभी 2 बार भी खा लेते हैं अपनी मनपसंद चीजें। कभी बाहर चले गए तो पूरा दिन अनहेल्दी खाते हैं, घर में कोई पार्टी फंक्शन है, कुछ भी है, किसी का बर्थडे आ गया, कोई एनिवर्सरी आ गई या ऐसी ही कोई पार्टी हो गई, तो हम सारी चीजें खाते हैं। लेकिन रेगुलर नहीं करना है कि आज हमने अपनी ये फेवरेट चीजें खा ली, कल हम अपनी फिर से दूसरी फेवरेट चीज खा रहे हैं, परसों हम फिर से खा रहे हैं। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर वेट लॉस आपका नहीं होगा। तो आपको ध्यान देना, अगर आपने आज बहुत ही ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खाई हैं तो कल आपको लो कैलोरी में रहना है। आपको क्या करना है, जैसे आज आपने बहुत ही ज्यादा बाहर की चीजें खाई या बहुत ज्यादा मीठी फ्राई चीजें खा ली है जिसमें कि बहुत ज्यादा हाई कैलोरी है, तो आपको नेक्स्ट डे क्या करना है जैसा हम करते हैं वैसा बता रहे हैं। जैसे हमने आज बहुत ही ज्यादा कैलोरी वाली चीजें खा ली, बहुत सारी चीजें खा ली जिसमें कि बहुत ही ज्यादा कैलोरीज है, तो अगले दिन हम क्या करते हैं, हम सिर्फ फ्रूट खाएंगे, लिक्विड चीजें खाएंगे। रोटी और चावल को हम बिल्कुल उस दिन अवॉइड करते हैं क्योंकि रोटी चावल में जो है ना बहुत ही ज्यादा कैलोरी होती है, उससे हमारा वेट बहुत ज्यादा बढ़ता है। तो हम उस दिन क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ स्प्राउट खाएंगे, चने खा लेंगे, फल खा लेंगे, दही खा लेंगे और सोयाबीन खा लेंगे, लेकिन हम उस दिन रोटी चावल नहीं खाते। तो आपको भी ऐसे ही ध्यान रखना है। अगर आपके घर में कुछ फंक्शन है, पार्टी है, कहीं आप बाहर जा रहे हो फैमिली के साथ, तो आपको बिल्कुल भी ये नहीं कहना है कि नहीं हम वेट लॉस जर्नी पे हम ये नहीं खाएंगे। नहीं, आप जितना सब लोग खा रहे हो उतना खाइए, जितना आपकी इच्छा है उतना खाइए, लेकिन आपको नेक्स्ट डे उसका भुगतान करना है। नेक्स्ट डे आपको कम कैलोरी वाली चीजें खानी है, बिल्कुल भी मीठा नहीं खाना, फ्राई नहीं खाना। आप फ्रूट खाओ ज्यादा से ज्यादा, स्प्राउट खा लो, चने खा लो, सोयाबीन खा लो, दूध दही खा लो, लेकिन रोटी चावल नहीं खाओ और जिसमें बहुत ज्यादा कैलोरी हो, कोई चिप्स वगैरह हो गए, तली चीजें हो गई, मीठी चीजें हो गई, तो ये सारी चीजें जंक फूड वगैरह आपको नेक्स्ट डे पूरा ध्यान रखना है। तो आपकी कैलोरी जो है इस तरह से मेंटेन हो जाएगी। अगले दिन जो आपका वेट बढ़ के आया होगा ना, वो नेक्स्ट डे आपका बराबर हो जाएगा। तो इस तरह से आपका जो वेट है वो नहीं बढ़ेगा। हम इसी तरह से करते हैं दोस्तों। तो आज की वीडियो में हम आपको सिर्फ इतना ही बता रहे हैं कि कैसे आप वेट लॉस के लिए खुद को मोटिवेट करें। पहला कदम सिर्फ और सिर्फ आप विश्वास के साथ एक बार रख के देखिए, आपको अपनी मंजिल जरूर मिलेगी। जो भी आप वजन कम करना चाहते हैं, अपनी स्किन अच्छी करना चाहते हैं, जितना भी वेट लॉस करना चाहते हैं उतना होगा, लेकिन आपको स्टार्ट करना पड़ेगा। जब तक आप कोई चीज स्टार्ट नहीं करते हैं तभी तक आपको डर लगता है, तभी तक आप सोचते हैं कि होगा कि नहीं होगा। आपको बताया जाएगा, वो करते जाएंगे तो आप उस चीज को जरूर पालेंगे, चाहे वो वेट लॉस हो या फिर कोई भी चीज हो। तो आप सबसे पहले स्टार्ट कीजिए।
तो शुरुआत में हमने आपको जो भी बातें बताई हैं उनको फॉलो करिए, आप देखेंगे आपको इतने से ही रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि बिना मेहनत के हमें कोई चीज़ नहीं मिलती। अगर कोई चीज़ हमें बिना मेहनत के मिल जाए तो फिर हमारे लिए उसकी वैल्यू ही क्या है, फिर तो वो जीरो के बराबर है। अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो आपको थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ा सा अपने ऊपर ध्यान देना है। उसके बाद आप देखेंगे आपकी लाइफ जो है ना बहुत ही अच्छी हो जाएगी। इसके बाद आप देखिएगा आपको जो अपनी लाइफ है ना किसी मैजिक से कम नहीं लगेगी, आपको अपने आप से प्यार होने लगेगा, आप अपने आप को लाइक करने लगोगे। क्योंकि जब हमारा वेट जो है बहुत ज्यादा होता है ना तो हमें अपने आप को ही अच्छा नहीं लगता, हम अच्छा महसूस नहीं करते, हम कुछ पहन नहीं पाते हैं। हमें लगता है ना कि लोग चारों तरफ हम ही को ही देख रहे होंगे, हम अपने बारे में ही अच्छा महसूस नहीं कर पाते। लेकिन जब आप वेट कम करेंगे आपके अंदर इतना ज्यादा कॉन्फिडेंस आएगा, आप दूसरों को भी मोटिवेट कर सकते हैं, आप दूसरों की लाइफ को भी हैप्पी कर सकते हैं, आप दूसरों को भी कुछ सिखा सकते हैं। तो सबसे पहले ये सारी चीजें हमें खुद को समझानी पड़ती है, हमें खुद करनी पड़ती है। क्योंकि एक टाइम ऐसा था ना जब था ना कि हर कोई देख के हमें सिखाता था कि सुबह उठ के ये पी लो, शहद पी लो, नींबू पी लो, जीरा पी लो, वजन कम कर लो, ये कर लो, जिसको कि कुछ भी नहीं पता है वेट लॉस असली होता क्या है, वेट लॉस में करना क्या होता है। हमें सब कुछ पता था लेकिन हम अप्लाई नहीं कर रहे थे क्योंकि हम आप लोगों जैसे थे कि कल करेंगे, कल से करेंगे, आज खा लेते हैं, आज इंजॉय कर लेते हैं, कल से पक्का करेंगे। तो यही आज कल करते करते हमने भी 6 महीने निकाल दिया, तब जाके हमको रियलाइज हुआ कि अब बहुत हो गया, अब तो स्टार्ट करना ही पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले एक स्टार्ट की जरूरत होती है, तो आप स्टार्ट करिए। वेट लॉस करना बिल्कुल इजी है, क्योंकि लोग अगर कह रहे हैं ना कि वेट लॉस करना तो बहुत ही मुश्किल हो जाता है, आफ्टर बेबी तो ये टमी जाता ही नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो। लोग ऐसा मुझे भी कहते थे जब वो मुझे देखते थे, और उनकी ही बातें सुन सुन के कभी कभी हम भी अंदर से बहुत ही ज्यादा वरीड हो जाते थे कि सच में क्या भी मेरा पेट ऐसा ही रहेगा, बिल्कुल हम ऐसे मोटे रह जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं। लोग जो होते हैं ना सिर्फ और सिर्फ आपको परेशान करने आते हैं, आपको डीमोटिवेट करते हैं, क्योंकि वो नहीं कर पाते तो उनको लगता है कि दूसरा भी नहीं कर पाएगा। ये हमारी पिक्चर देखिए, हम कितने ज्यादा मोटे थे, हमारा वेट जो था 80 किलो था। तो आप ये हमारी पिक्चर देखिए, हम कितने ज्यादा मोटे थे। एंड आप देखेंगे कि आपको कितना ज्यादा खुशी महसूस होगा, कितना ज्यादा आप पॉजिटिव महसूस करेंगे। हर तरह से अगर आप निगेटिव फील करते अभी तक आए हैं और सिर्फ अपने बारे में नकारात्मक ही चीजें आप सोच रहे हैं, तो आज से उसे बिल्कुल बंद कर दीजिए। आप कुछ भी कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ आपको स्टार्ट करना है। जिस दिन आप स्टार्ट कर देंगे ना उसी दिन से आप अपने टारगेट को पाने के बहुत ही ज्यादा करीब हो जाएंगे। तो अब जो यहाँ पे आपको तीसरी चीज हम बताने वाले हैं जो कि वेट लॉस के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है, वो है आपको 1 घंटे का कम से कम आपको कोई सा भी आपको फिजिकल एक्टिविटी करना है। सबसे जो इजी होता है वो हम आपको बता रहे हैं कि आप वॉक कर सकते हैं। मतलब तीसरा जो काम करना है वो है 1 घंटे का आपको वॉक करना है। तो आप ये सुबह शाम में जब भी आपको टाइम मिले कर सकते हैं अपने हिसाब से। तो वॉक से इजी कुछ भी नहीं होने वाला है। आप चाहे तो एक्सरसाइज भी कर सकते हैं, आप रस्सी भी कूद सकते हैं, आप रनिंग भी कर सकते हैं। शुरुआत में आप 4-5 मिनट से स्टार्ट करके आप 10 मिनट तक की रनिंग कर लीजिए, या फिर लाइट जॉगिंग भी कर सकते हैं। ये आप अपने हिसाब से और अपने अवेलेबिलिटी के हिसाब से करेंगे। जैसे अगर आप हाउस वाइफ हैं, घर के बाहर नहीं जा सकती, तो आप अपने घर में ही वॉक कर लीजिए, अपने छत पे वॉक कर लीजिए, या अपने आंगन में, आपके घर में जहां भी जगह हो आप वॉक कर सकती हैं। और अगर आप घर से बाहर जा सकते हैं फिर तो बहुत अच्छी बात है, आप वॉक कर सकते हैं, रनिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं। घर में भी आप यूट्यूब से देख के एक्सरसाइज कर सकते हैं, डांस कर सकते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें कर सकते हैं। लेकिन आपको 1 घंटा फिजिकली एक्टिव रहना है। इससे जो हमारा वेट लॉस प्रोसेस होता है ये बहुत तेज हो जाता है, और हमारा वेट लॉस जो है वो अच्छे से होता है, जल्दी होता है। तो आपको ये 3 काम शुरुआत में करने हैं। शुगर को कम कर देनी है या छोड़ देनी है, रात का खाना 7 से 8 के बीच में खा लेना है, 1 घंटे की वॉक या एक्सरसाइज करना है। इतना आप करके देखिए, 1 हफ्ते करेंगे, आप देखेंगे आपका जो वेट है 3 से 4 किलो तक कम हो जाएगा। वजन कम करना बहुत ही आसान है, सिर्फ और सिर्फ आपको मेंटली प्रिपेयर होना है, मेंटली आपको तैयार होना है ना। तो आज से आपको ये सारे रूटीन फॉलो करनी है अगर आप वेट लॉस करना चाहते हैं तो। बाकी आज की वीडियो में हम आपसे इतना ही बताएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग में ही अगर हम आपसे सब कुछ बता दें आज ही तो आप कर भी नहीं पाएंगे, और करना भी चाहेंगे तो भी नहीं कर पाएंगे। और स्टार्टिंग में एक ही साथ सारी चीजें करना ठीक भी नहीं है। आप धीरे धीरे अपने रूटीन को बदलेंगे, धीरे धीरे चीजें अपने लाइफ स्टाइल में ऐड करेंगे ना, तो आपको रिजल्ट जो है बहुत ही ज्यादा अच्छे मिलेंगे, है ना। तो आप इतने से स्टार्ट करिए, उसके बाद हम आपको और चीजें बताते रहेंगे। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो इसे फ्रेंड और फैमिली के साथ शेयर भी करें,
और लाइक तो जरूर किया करिए। एक लाइक से ना बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड ये देखकर अगर आप ये कंफ्यूज हो रहा है तो हम आपको बता दें कि थोड़ी सी हेल्थ इशू होने के कारण ये जो है ना हमारे हाथों में अगले 4-5 दिनों तक लगा रहने वाले हैं। तो 4-5 दिनों तक वीडियो ना बनाना फिर ये बिल्कुल भी सही नहीं है ना, क्योंकि वीडियो बनाना हमें बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है। जब नॉर्मली तो वीडियो बना के बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है, वीडियो ना बनाओ तो नहीं अच्छा लगता है। तो इसलिए हमने आपके लिए वीडियो शूट किया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप लोग भी अपना बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखिए, क्योंकि जो मौसम है ये पूरी तरह से बदल रहा है। तो अगर आप थोड़ी सी भी लापरवाही करते रहो तो आपकी भी तबीयत खराब हो जाएगी। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा बच के रहिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।